एक समय की बात है। उत्तर भारत के एक छोटे से गांव सिद्धपुर में एक बूढ़ा आदमी दादा हरिदास रहा करता था। दादा हरिदास को पूरे गांव में उनकी रहस्यमयी कहानियों के लिए जाना जाता था। हर शाम गांव के बच्चे और युवा उनके घर के पास इकट्ठा होते, जहां दादा उन्हें अपने अनुभव और किस्से सुनाते। एक दिन दादा ने गांव के बच्चों को एक अनोखी कहानी सुनाई। उन्होंने कहा, हमारे इस गांव के नीचे एक बड़ा खजाना छुपा हुआ है, लेकिन उसे पाने के लिए चार खास निशान ढूंढने होंगे जो गांव के अलग अलग हिस्सों में छिपे हैं। लेकिन ध्यान रखना, हर निशान के पास एक चुनौती है। यह सुनकर बच्चों में उत्सुकता जाग गई। राघव, जो गांव का सबसे हिम्मती लड़का था, बोला, दादा, क्या यह सच है? दादा ने मुस्कुराते हुए कहा, सच है या नहीं, यह तो तुम खुद जान जाओगे अगर हिम्मत करके खोजने निकलोगे। अगले दिन राघव और उसकी तीन दोस्त मेघा, कबीर और संजय खजाने की खोज में निकल पड़े। दादा हरिदास ने उन्हें पहला सुराग दिया। जहां पानी की आवाज गूंजे, वहीं पहला निशान छुपा हुआ है। वे सभी गांव के पुराने कुएं की ओर गए। वहां पहुंचकर उन्हें कुएं के अंदर एक चमकती हुई धातु की पट्टी दिखाई दी, जिस पर लिखा था, धरती के नीचे जाओ, जहां अंधेरा हो और रोशनी तुम्हें रास्ता दिखाए। वे सभी गांव के पुराने तहखाने में पहुंचे, जो वर्षों से बंद पड़ा था। अंदर घुसते ही एक पत्थर की दीवार पर लिखा था, संगीत से जो गूंजता है वहीं अगला संकेत मिलेगा। अब वे गांव के मंदिर पहुंचे, जहां घंटियां बज रही थीं। घंटियों के पीछे की दीवार पर उन्हें एक छोटा सा खजाने का नक्शा मिला। नक्शा देखकर उन्होंने आखिरी जगह का अनुमान लगाया, गांव का सबसे पुराना बरगद का पेड़। बरगद के पास पहुंचते ही उन्हें जमीन में एक छोटा सा दरवाजा दिखा। जैसे ही उन्होंने दरवाजा खोला, उनके सामने कई पुराने सिक्के और गहने थे। ये देखकर सब हैरान रह गए। दादा हरिदास ने बच्चों को बधाई दी और कहा, यह खजाना सिर्फ सोने चांदी का नहीं, बल्कि हिम्मत, दोस्ती और मेहनत का है। ये गांव का हिस्सा रहेगा और इसकी मदद से हम सभी गांव को और बेहतर बनाएंगे। उस दिन के बाद सिद्धपुर गांव के लोग खजाने की बदौलत खुशहाल हो गए, और बच्चों ने समझा कि असली खजाना हमेशा एकता और साहस में छुपा होता है।